स्वागत है आपका अल्टीमेट गाइड के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे अल्टीमेट राउटर बाइंग गाइड के बारे में। अगर आप वाईफाई राउटर लेना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि कौन सा वाईफाई राउटर आपके लिए सही है, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आपको वाईफाई राउटर के बारे में हर एक चीज क्लियर हो जाएगा और फिर आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा वाईफाई राउटर सबसे बेस्ट रहेगा। सो गाइस, बहुत कुछ है जानने और समझने को। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बिल्कुल फ्री है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दी अल्टीमेट राउटर बाइंग गाइड को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई देखना चाहता है कि 2000 के नीचे वो कौन कौन से वाईफाई राउटर्स को ले सकता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। उसी के साथ 5000 के नीचे अगर आपका इंटरेस्ट है वाईफाई राउटर्स लेने का, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इन दोनों के ऊपर प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है। साथ ही साथ वाईफाई 5 और वाईफाई 6 के डिफरेंस के बारे में भी मैंने एक अलग वीडियो में बात किया है। तो इन तीनों ही वीडियो को आप देख सकते हो। इन तीनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, वाईफाई राउटर खरीदने से पहले आप खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें। पहला, आपको कौन सा वाईफाई राउटर चाहिए, यानी कि किस टाइप का वाईफाई राउटर चाहिए, क्योंकि वाईफाई राउटर बहुत तरह के होते हैं। दूसरा, आपकी नीड क्या है, आप क्या नॉर्मली उसको यूज करने वाले हो घर में, या फिर स्ट्रीमिंग या फिर कोई हेवी वर्क के लिए आप वाईफाई राउटर ले रहे हो। और तीसरा, कि क्या आपका वाईफाई राउटर स्मार्ट होना चाहिए और उसमें क्या इनबिल्ट सिक्योरिटी भी आपको चाहिए। ये 3 सवाल आपको खुद से पूछने हैं किसी भी वाईफाई राउटर को परचेस करने से पहले। इसमें एक सवाल और आप जोड़ लो, आपकी बजट कितनी हो, क्योंकि बजट डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बजट डिसाइड नहीं कर सकते तो आप वाईफाई राउटर परचेस नहीं कर सकते। वाईफाई क्या, आप कोई भी डिवाइस परचेस नहीं कर सकते, भले आपके पास कितना ही ज्यादा पैसा क्यों ना हो, आप सिंपली उसको वेस्ट करोगे। तो बजट डिसाइड जरूर से करें। आते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर कि डिफरेंट टाइप ऑफ वाईफाई राउटर्स क्या होता है, कितने तरह के वाईफाई राउटर होता है। बेसिकली 3 तरह के वाईफाई राउटर्स होते हैं। सिंगल बैंड वाईफाई राउटर्स, जहां हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है 2.4 गीगाहर्ट्ज की। ये काफी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी होती है, वॉल्स को पेनिट्रेट करने के लिए सबसे बेस्ट फ्रीक्वेंसी मानी जाती है आज के तारीख में। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये काफी ज्यादा स्लो डेटा ट्रांसमिट करती है, यानी कि यहाँ जो एमबीपीएस आपको मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा, भले ही आपका प्लान कितना ही ज्यादा अच्छा क्यों ना हो। लेकिन ये रेंज के मामले में अभी तक का सबसे बेस्ट फ्रीक्वेंसी है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आप 2 फ्लोर तक भी कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइस को। ये इतनी ज्यादा सहूलियत आपको मुहैया कराता है इन टर्म्स ऑफ रेंज। सिंगल बैंड वाईफाई राउटर लेने का एक ही फायदा होता है, कॉस्ट, क्योंकि डुअल बैंड और ट्राई बैंड वाईफाई राउटर से ये बहुत ज्यादा सस्ता होता है। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, डुअल बैंड वाईफाई राउटर। डुअल बैंड वाईफाई राउटर में क्या होता है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक साथ एक राउटर में दी जाती है, यानी कि एक राउटर में 2 फ्रीक्वेंसी मिलती है, इसीलिए इसको कहते हैं डुअल बैंड वाईफाई राउटर। यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ साथ एक फास्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है, जो रेंज में ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर डिवाइस इसके रेंज के दायरे में है तो ये काफी ज्यादा स्पीड से इंटरनेट को ट्रांसफर कर सकता है। तो 5 गीगाहर्ट्ज के केस में यहाँ पे हमें बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलती है और 2.4 गीगाहर्ट्ज के केस में हमें बहुत अच्छा रेंज देखने को मिलता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन डुअल बैंड वाईफाई राउटर में मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप अगर क्लोज रेंज में रहते हो तो आपको हाई स्पीड मिल रहा है, अगर इसके रेंज के बाहर जाते हो, थोड़ी लंबी दूरी तक जाते हो या घर बड़ा है, तो वहां पे घर के एंड पे जहां पे 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी काम नहीं कर रही है, तो वहां पे 2.4 गीगाहर्ट्ज काम आ सकता है। इंटरनेट अच्छी स्पीड में चल जाएगा, कम स्पीड में चलेगा लेकिन चलेगा, कनेक्ट हो जाएगा। पर ये फैसिलिटी 5 गीगाहर्ट्ज में नहीं होती। तो डुअल बैंड वाईफाई राउटर सबसे आइडियल माना जाता है आज की तारीख में, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है अगर हम ट्रिपल बैंड वाईफाई राउटर से कंपेयर करें तो। सिंगल बैंड से थोड़ा महंगा, ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल बैंड से थोड़ा कम, ट्राई बैंड राउटर जिसे हम कहते हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप पे, ट्राई बैंड वाईफाई राउटर। ट्राई बैंड वाईफाई राउटर में क्या होता है कि ट्राई बैंड वाईफाई राउटर में बेसिकली 3 बैंड मिलते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, और एक जो एक्स्ट्रा बैंड मिलता है वो 6 या 7 गीगाहर्ट्ज नहीं होता, बल्कि एक और 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड होता है। यानी कि एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और 2 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड ट्राई बैंड राउटर में मिलता है। और ट्राई बैंड राउटर्स आज के तारीख में सबसे बेस्ट वाईफाई राउटर्स माने जाते हैं। तो अगर आप सबसे अच्छा वाईफाई राउटर लेना चाहते हो
हो तो आप ट्राई बैंड वाईफाई राउटर जरूर से लो। ट्राई बैंड वाईफाई राउटर का एक ही एडवांटेज है कि ये बहुत जल्दी डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है और सीमलेस इंटरनेट आपकी चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। फास्ट इंटरनेट कनेक्शन का फ्लो चलता रहता है क्योंकि यहाँ पे सिग्नल फ्लक्चुएशन की बात ही नहीं आती। ट्राई बैंड वाईफाई राउटर में सिग्नल फ्लक्चुएट नहीं करता है। अगर हम 5 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ की बात करें तो ट्राई बैंड वाईफाई राउटर जो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है, आपको सीमलेस इंटरनेट मुहैया करा सकता है और सबसे बेस्ट कैटेगरी है वाईफाई राउटर्स की आज की तारीख में, तो ये महंगे भी आते हैं। तो ये बेसिकली एक यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या ले। यहाँ पे एक बात क्लियर है कि ट्राई बैंड वाईफाई राउटर फ्यूचर प्रूफ है। आपको नियर फ्यूचर में वाईफाई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ही इंटरनेट 1 Gbps के स्पीड को क्रॉस ही क्यों ना कर दे। इन 3 डिफरेंट टाइप के अलावा भी एक और टाइप होता है वाईफाई राउटर्स में, इसे कहते हैं मेस्ड नेटवर्किंग सिस्टम। ये बंच ऑफ राउटर्स को मिला के बनाया जाता है और एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करता है और हर एक जगह पे जहां पे भी आप इसको सेटअप करोगे कोने कोने तक बढ़िया फ्रीक्वेंसी ये मुहैया कराता है, लेकिन ये काफी ज्यादा महंगा होता है। और मेश वाईफाई राउटर्स की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये डिफरेंट यूनिट्स में आते हैं, बट जब काम करते हैं तो सिंगल यूनिट बन के काम करते हैं। इसका मतलब एक बार सेटअप होने के बाद ये एक राउटर रहता है, 3-4 अलग अलग राउटर्स के तरह काम ये नहीं करते। सो ये काफी इंटरेस्टिंग टाइप है। उम्मीद करता हूं आपको जो प्रीवियस 3 टाइप है वो समझ में आया होगा। अगर यहाँ रिकमेंडेशन की बात करें तो डुअल बैंड राउटर हाईली रिकमेंड होगा एक एवरेज इंडियन यूजर के लिए, मोर देन सफिशिएंट है एक डेली होम यूजर के लिए और काफी किफायती प्राइस पे भी आता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब आते हैं वाईफाई राउटर के कुछ अदर फीचर पे। सबसे पहले बात करते हैं इनबिल्ट मॉडेम वाईफाई राउटर्स के बारे में। कुछ वाईफाई राउटर्स में मॉडेम इनबिल्ट आता है, तो क्या मॉडेम इनबिल्ट वाईफाई राउटर आपके लिए लेना जरूरी है? इससे पहले यह समझना जरूरी है कि मॉडेम है क्या और वो काम क्या करता है। तो मॉडेम का काम बेसिकली ये है कि जो इंटरनेट कनेक्शन आता था टेलीफोन लाइन से पहले के वक्त में, आज शायद BSNL एकमात्र कंपनी है जो टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है, तो उस टेलीफोन लाइन के इंटरनेट को एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम करता है। तो मॉडेम का बेसिकली इतना ही काम है ताकि वो कंप्यूटर्स तक पहुंच सके और वाईफाई राउटर उसको ब्रॉडकास्ट कर सके। तो बहुत बार होता क्या है कि अलग से मॉडेम परचेस करना पड़ता है। हाल ही के दिनों में वाईफाई राउटर्स में मॉडेम इनबिल्ट आते हैं, तो यहाँ पे अगर आपके एरिया में टेलीकॉम लाइन से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप इनबिल्ट मॉडेम वाईफाई राउटर ले सकते हो। अगर यहाँ पता नहीं है कि कौन से वाईफाई राउटर में मॉडेम आता है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा कुछ वाईफाई राउटर्स के जिनमें इनबिल्ट मॉडेम लगा हुआ है, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। अब आते हैं वाईफाई के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पर, वाईफाई स्टैंडर्ड्स। वाईफाई स्टैंडर्ड्स काफी तरह का होता है और वाईफाई के अलग अलग स्टैंडर्ड्स अलग अलग डिवाइस के साथ पेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टैंडर्ड किसी भी डिवाइस के साथ पेयर कर जाएगा, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। वाईफाई बैंडविड्थ के बाद ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एक यूजर को या फिर एक बायर को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो वाईफाई स्टैंडर्ड आया था वो आया था 802.11। ये एक्चुअली बना था 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ के लिए और इसमें इंटरनेट की मैक्स स्पीड होती थी 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी कि 2 MBPS की, जो कि आज के तारीख में बहुत ज्यादा स्लो है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 802.11 स्टैंडर्ड्स अभी बनना बंद हो चुका है। इस स्टैंडर्ड्स की डिवाइस भी नहीं बनती जिसको आप पेयर कर सकते हो। इसके बाद आता है 802.11A और B। इसकी शुरुआत होती है 1999 में। 802.11A के साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पे आता था और इसमें मैक्सिमम इंटरनेट की स्पीड होती थी 11 MBPS, जो कि उस वक्त के लिए बहुत ज्यादा थी। और इसकी जो रेंज थी वो थी 150 फीट, मींस 150 फीट। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल था बिजनेसेस के लिए और रिसेंट टाइम्स में ये आम कंज्यूमर में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। 802.11B जो कि काम करता है 5 गीगाहर्ट्ज पे, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 54 MBPS तक की। 802.11A से एक कदम आगे था, बट ये काम करता है 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड पे और ये दोनों ही बैंड आज के तारीख में वैलिड है और आज के तारीख में भी मार्केट में उपलब्ध है। आपके और मेरे डिवाइस में इन्हीं स्टैंडर्ड्स के वाईफाई लगाए जाते हैं। इन सब के बाद एक और अपग्रेड होता है 802.11G जो सपोर्ट करता है इंटरनेट फ्लो 54 MBPS तक का।
पर आप यहाँ कहोगे कि ये अपग्रेड कैसा है, क्योंकि 802.11b भी तो 54 Mbps तक सपोर्ट करता है। पर फर्क यहाँ ये है कि जो G वेरिएंट है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में 54 Mbps के इंटरनेट को सपोर्ट करता है, और जो B वेरिएंट था वो 5 गीगाहर्ट्ज के बैंडविड्थ पे 54 Mbps को सपोर्ट करता था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि दो बैंड एक साथ आके खड़े हो गए एक इंटरनेट स्पीड पर। इन सब के बाद आता है 802.11n। ये इंट्रोड्यूस होता है 2009 में, और ये अपने प्रीवियस जनरेशंस के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर वाईफाई स्टैंडर्ड साबित होता है, क्योंकि इसमें इंटरनेट की फ्लो 300 Mbps तक जा सकती है, और अगर 3 एंटीना वाला वाईफाई राउटर हुआ तो ये 450 Mbps तक के स्पीड को अचीव कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे। तो ये उस वक्त के लिए एकमात्र ऐसा वाईफाई स्टैंडर्ड था जो दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए काम कर सकता था। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इन सारे स्टैंडर्ड्स के वाईफाई राउटर्स कहाँ मिलेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। इन सब का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना, मैं जरूर से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। एंड आज की तारीख में जो सबसे लेटेस्ट है वो है 802.11ac, और ये अपने प्रीवियस जनरेशन से जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा एडवांस है। एडवांस किस हिसाब से, ये सपोर्ट करता है इंटरनेट स्पीड को 433 Mbps से लेके 1 Gbps तक, और अगर अच्छे से फाइन ट्यून किया गया तो मे बी बियॉन्ड दैट। तो ये जो वाईफाई स्टैंडर्ड्स है इसको आप दूसरे नाम से हो सकता है जानते हो, इसे कहा जाता है वाईफाई 5। वाईफाई 5 का ही ऑफिशियल नेम है 802.11ac। अब उम्मीद करता हूं ये चीजें अब क्लियर हो रही होंगी। आज की तारीख में एक और टर्म बहुत ज्यादा यूज में है 802.11ax, और ये एक्चुअल में वाईफाई 6 स्टैंडर्ड है अपने वाईफाई जनरेशन में। और वाईफाई 6 के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया है, तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या वाईफाई राउटर स्मार्ट और सेफ फीचर्स के साथ आने चाहिए, जो मैंने शुरू में कहा था। वो 3 क्वेश्चंस में से जो तीसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे जवाब ये है कि हाँ, वाईफाई राउटर स्मार्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट का मतलब क्या है? वाईफाई राउटर्स में स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि वाईफाई राउटर्स मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है वो एक सोफिस्टिकेटेड ऐप बना के देती है आपको। उस ऐप के थ्रू आप वाईफाई के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो, और इसे ही स्मार्ट वाईफाई कहा गया। तो यहाँ पे ऐप का फीचर बेसिकली आज के तारीख में आपको 2000 के वाईफाई राउटर में भी मिल जाता है और 20,000 के वाईफाई राउटर में भी मिलता है। बस फर्क ये है कि 20,000 के वाईफाई राउटर में ज्यादा कंट्रोल्स मिलते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा फीचर्स होता है। 2000 के वाईफाई राउटर्स में आपको बेसिक कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन मिलता है। और अगर हम डेफिनेशन को पकड़े स्मार्ट का, जो कि एक्चुअल में डिफाइंड है, तो यहाँ पे 2000 का वाईफाई राउटर भी स्मार्ट होता है। फॉर एग्जांपल TP-Link का ही वाईफाई राउटर ले लो। TP-Link का एक सोफिस्टिकेटेड ऐप आता है जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप कौन से बैंड से कनेक्टेड रहना चाहते हो, कौन सा डिवाइस वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है उसको आप ब्लॉक कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। और इसी स्मार्ट फीचर में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पेरेंटल कंट्रोल का। अगर आपके घर में बच्चे हैं, और आज के डेट में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर कल्चर हो चुका है ऑनलाइन एजुकेशन का, तो वो अगर हो रही है तो यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बहुत सारे साइट्स को ब्लॉक कर सकते हो पेरेंटल कंट्रोल के थ्रू, और ऐसे वाईफाई राउटर्स भी अवेलेबल हैं। इन सब का लिंक मैं होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ज्यादा कुछ सर्च करना ना पड़े। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर सकते हो। अब आते हैं सिक्योरिटी पे। एक वाईफाई राउटर में किस हद तक की सिक्योरिटी चाहिए? अगर आप होम यूजर हो तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की आपको जरूरत है। अगर आप गेमिंग राउटर लेते हो तो बाय डिफॉल्ट गेमिंग राउटर्स नॉर्टन सिक्योरिटी के साथ आते हैं, और अगर नहीं आते तो उनमें अपना एक फायरवॉल सिस्टम पूरा होता है। लेकिन किस हद तक सिक्योर होने चाहिए, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। फोन्स में जैसे एक स्टैंडर्ड है सिक्योरिटी का, वाईफाई राउटर्स के केस में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हम बेसिकली बात करें इंडिया में बजट वाईफाई राउटर्स की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स एक सेट नहीं किया गया है कि इसको आप सिक्योर और इसको आप नॉन सिक्योर कह सकते हो। तो इसको डिफाइन करना थोड़ा कठिन है। ज्यादा अच्छा वाईफाई राउटर लोगे जहाँ पे नॉर्टन की सिक्योरिटी अवेलेबल होती है, या फिर अलग से वो दावा करते हैं कि इनका जो वाईफाई राउटर है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, तो इन सारे फीचर्स को देख के वाईफाई राउटर लिया जा सकता है। हालांकि जहां तक बात है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का, तो बेसिकली हर एक वाईफाई राउटर के केस में आपको इंक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाईफाई राउटर खरीदने से पहले, वो है मेमो। मल्टीपल यूजर, मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट का ये सिस्टम, ये बहुत ज्यादा यूनिक है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है वाईफाई राउटर्स के केस में। पहले के वक्त में जो मेमो होते थे वो 2 डिवाइस को सपोर्ट करते थे। आज के तारीख में वाईफाई 5 में 4 डिवाइस को
सपोर्ट करते हैं, यानी कि 4 डिवाइस पे इंटरनेट बीम किया जा सकता है। आने वाले वक्त में जो वाईफाई 6 होगा वो 8 डिवाइस तक होगा, यानी कि 8 डिवाइस पे डायरेक्टली इंटरनेट को बीम किया जा सकता है और उसमें स्पीड की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मेमो ऐसा काम नहीं करता कि एक साथ आपने 2 डिवाइस रख दिया है तो आपका वाईफाई राउटर आप अलग अलग सिग्नल प्रोवाइड करके उसे सीमलेस इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराएगा। नहीं, आप 2 डिवाइस को 2 कॉर्नर में रखोगे और दोनों अलग अलग हैं तो उस केस में वाईफाई राउटर दोनों ही डिवाइस में सीमलेस इंटरनेट मुहैया कराता है। लेकिन अगर वो दोनों डिवाइस एक साथ हैं तो वाईफाई राउटर की जो ये मीमो टेक्नोलॉजी है वो उसे एक डिवाइस मानती है और एक ही बीम वो दोनों डिवाइस शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप हॉल में हो तो और वो वाईफाई राउटर भी हॉल में लगा है तो हॉल में अगर 4 डिवाइस हुआ तो वो 4 डिवाइस एक की तरह काउंट करेगा और फिर उसमें इंटरनेट स्लो होने की भी चांसेस है। लेकिन वो 4 डिवाइस अगर 4 अलग अलग डायरेक्शन में है तो यहाँ पे स्पीड को लेकर टेंशन लेने की बात नहीं है या फिर कनेक्टिविटी का इशू नहीं आएगा। मोर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये लग रहा होगा कि ये तो पुराने वाईफाई राउटर में भी होता था, लेकिन नहीं, पुराने वाईफाई राउटर में नहीं होता था। पुराने वाईफाई राउटर से आप कनेक्ट कर लेते थे बहुत सारे डिवाइसेस को, लेकिन ये मीमो टेक्नोलॉजी होती नहीं थी। उसमें होता क्या था कि वो पर्टिकुलर एक वक्त में एक ही डिवाइस में इंटरनेट बीम कर रहा होता था और बाकी सारे डिवाइस उससे इंटरनेट खींचने की कोशिश कर रहे होते थे। तो जब आप ज्यादा डिवाइस एक वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर देते हो तो इसी का रिजल्ट होता है कि इंटरनेट स्लो हो जाता है हर एक डिवाइस में। और मीमो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। रिकमेंडेड यही है कि आप थोड़े ज्यादा पैसा खर्चा करके मीमो टेक्नोलॉजी वाले ही वाईफाई राउटर्स लो। और मीमो टेक्नोलॉजी वाले कौन कौन से वाईफाई राउटर्स है इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो घबराने वाली बात नहीं, आपको कहीं और जाके खोजना नहीं पड़ेगा। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल वाईफाई राउटर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर से करें, कमेंट बॉक्स खुला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आप सबको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।